आपका हमारे आर्ट्स क्लास में आपका स्वागत है 2024 में जो VVI इम्पोर्टेंट क्लास होगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी उपलब्ध कराया जाएगा और उपलब्ध कराने के साथ साथ आपके लाइव क्लास दिखाया जाएगा। जो हमारे आदर्श स्टडी एंड कंप्यूटर क्लास का ये यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा पहले वीडियो देखने के बाद। ठीक है, अब हम आपको क्लास चालू कर रहे हैं। मेरा ये आदर्श कोचिंग सेंटर पता है सिमरी दरभंगा, नियर सिमरी थाना से पूरब दास मार्केट। इतिहास का हम क्लास आज लेंगे, जिसमें ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता 2024 का VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे कहीं से नहीं आ सकता। जितना क्वेश्चन हम पढ़ा देंगे उसी के अंदर से आएगा। और बाई में हम डाल दिए हैं, केवल 12वीं क्लास के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला है ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। हम अब क्लास चालू कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ईंट मनके तथा अस्थियां। ये हड़प्पा सभ्यता का एक चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर इतना क्वेश्चन है जिसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। पहला क्वेश्चन है कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा स्थित है सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ही आंसर सही है। तो ये कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा आंसर होगा इसका रावी, जिसमें 4 है, सिंधु, सतलज, ब्यास और रावी। तो ये रावी इसका आंसर होगा, जो हड़प्पा के किनारे ये बसा हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। लोयल स्थित है। क्वेश्चन है लोयल स्थित है। लोयल स्थित है कहाँ? गुजरात में। लोयल स्थित है गुजरात में। थोड़ा एक काम कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा हमारा। हाँ, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है ना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, कालीबंगा। कहा कि हल का प्रमाण, हल जोतने वाला जो प्रमाण मिला, हल से जुताई करने का जो वस्तु मिला, वो कहाँ मिला? कालीबंगा में मिला। ठीक है, अब 5वां में चलिए। मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्ववेद से मिली? कह रहा है मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्ववेद से मिली? तो कह रहा है दयाराम सैनी, राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड। तो इसका आंसर सही होगा राखल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, महानदी के मैदान में। यानी भारतीय समूह में जो महाद्वीप था उसको जो है 4 गो ऑप्शन दिया गया है। वो पहली सभ्यता जो है इस सिंधु घाटी के मैदान में हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा स्थित है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा स्थित है पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में और गुजरात में। इसका आंसर होगा राजस्थान में। 7वां का आंसर होगा राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, मार्टिनर हिलर और ए और सी दोनों। इसमें 4 ऑप्शन में से ए और सी दोनों जो बता रहा है ये हमारा करेक्ट होगा। जिसमें 8वां का क्वेश्चन होगा डी। 8वां का होगा डी। 9वां है विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े नगर कौन सा था? कह रहा है विद्वान के अनुसार, जिस समय राखल दास बनर्जी था, दयाराम सैनी था, उस समय विद्वानों के अनुसार कौन सबसे है ना बड़ा शहर बसा हुआ था? हड़प्पा काल में कौन बड़ा शहर बसा हुआ था? तो ये सारा बसा हुआ है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 9 क्वेश्चन हमारा हो गया। इसका अगला क्वेश्चन में चलेंगे।
10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस प्राप्त वेदों ने हड़प्पा में खुदाई की कार्य किया था। कह रहा है हड़प्पा का जो शहर बसा हुआ था उस हड़प्पा काल में उसको खुदाई कराया गया, तो इसमें सर्वप्रथम कौन करवाया था इसके बारे में जानेंगे। दयाराम सैनी, MS बैटसर, मार्टिन हिलर। अब इनमें से सभी माने ये भी किया था, तो ये कितना में किया था, ये दयाराम सैनी 1921 ईस्वी में किया था, है ना। और दयाराम सैनी और MS बैट्स जो किया था, मार्टिन हिलर ने किया था। इनमें से सभी यानी सभी लोगों ने काम किया था, तो इसका सही आंसर होगा D, यानी चारों का चारों। निम्नलिखित में से किस प्राप्त वेद और प्राप्त वेदों ने हड़प्पा में खुदाई का कार्य किया था। दयाराम सैनी, MS बैट्स, मार्टिन हिलर, इनमें से सभी। तो इनका जो है तीनों वैज्ञानिक मिलकर के किया था, जिसका नाम होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी जैसे कि आपके सामने इनमें से सभी। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न की स्त्री एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता में एक मूर्ति प्राप्त हुआ था जो कलाकृति यानी नाच करते हुए इस तरह से नृत्य करते हुए दिखाया गया था। उसके मुद्रा में वो कांस्य की मूर्ति थी। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धौलावीरा से, सुरकोटरा से। तो हड़प्पा काल में ये मोहनजोदड़ो से पाया गया था कांस्य की मूर्ति। अगला क्वेश्चन है निम्न किस स्थल में कारखाने को पाए जाने में मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। राखी गढ़ी, रोपर, चनहुद्रो, धौलावीरा। इस तरह का 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन का आपके पास चनहुद्रो आंसर होगा। हड़प्पा की बस्तियों में 200 से अधिक मोहरें पाई गई। ये बनी होती थी लोहे की, चांदी की, फिरोजा पत्थर की, शेलखरी की। हड़प्पा काल में कुछ मोहरें पाई गई है जिसकी संख्या बताया जाता है ना। बस्तियों के नाम लगभग 400 मोहरें पाई गई। लगभग 400 मोहरें पाई गई। इसमें से छोटे बड़े आकार सबका अलग अलग था। इस माध्यम से इसका लोहे, चांदी, फिरोजा पत्थर, शेलखरी। 13 का आंसर होगा आपके D, शेलखरी का। निम्न में से निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत की प्रमाण मिले। खांचेदार खेत जैसे जुताई किया जाता है उसे कहते हैं खांचेदार खेत। खांचेदार खेत बनावली, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो खांचेदार खेत पाया गया कालीबंगा में यानी सी में। कालीबंगा सी में। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन का हड़प्पा वासियों द्वारा किस फसलें थी। हड़प्पा वासियों के द्वारा कुछ फसल उगाया जाता था जिस समय जो खाने की वस्तु थी गेहूं, यब एवं सरसों, यब मूंगफली एवं चावल, गेहूं, चावल एवं गन्ना, गेहूं, कपास एवं गन्ना। इस तरह की फसल उगाई जाती थी। इसका ऑप्शन होगा A, गेहूं, यब और सरसों। 15 नंबर क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता में पाई गए मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की थी। 16 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की थी। कह रहा है मोहरे का जो आकार किस प्रकार था, चौकोर था, गोलाकार था, त्रिभुजकार था। इनमें से सभी। तो उस समय चौकोर था। क्या था, मोहरे पाया गया। मोहर चौकोर साइज में था। 17 नंबर क्वेश्चन हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे मातृ देवी की, वृक्ष आत्माओं का, पैरानिक नामक स्थान का। इनमें से सभी। 17 नंबर क्वेश्चन है निवासी माने हड़प्पा में जो लोग निवास करते थे यानी रहते थे उस व्यक्ति ने क्या चीज़ को पूजा अर्चना करते थे। तो इनमें से सभी D का आंसर होगा तीनों चारों चीज़ का। अब कहेंगे अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में शव साधारण किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में शव का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं किसी व्यक्ति का मृत्यु जब हो जाता है उस अवस्था में उसको शव बोला जाता है।
पूरब से पश्चिम, उत्तर से पूरब, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूरब, इस तरह की क्वेश्चन किया गया। तो कह रहा है उत्तर से दक्षिण में शव को दफनाया जाता था, यानी सर को और पैर को। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, एलोरा के मंदिर कहाँ स्थित है? क्या एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? चालुक्य, पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट, है ना। तो राष्ट्रकूट, इसमें आंसर होगा डी, राष्ट्रकूट। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? कह रहा है राखाल दास बनर्जी जब हड़प्पा को खुदाई किया जा रहा था, उसका कह रहा है उसका कुछ अवशेष मिला। अवशेष में क्या मिला? जैसे जो खुदाई में ईंट मिला, पत्थर मिला, इस तरह का। तो 1920, 1921, 1922, 1923, इसका आंसर होगा 1922। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? माने सिंधु घाटी सभ्यता में स्नान घर, है ना, नहाने के लिए, है ना, तालाब उपाय किया गया था, उसमें रहने की व्यवस्था थी, पुरोहित लोग रह रहे थे, उसमें तुलसी की पूजा किया जाता था, है ना, इस तरह की बात किया गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान के अवशेष कहाँ से मिले? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा एवं लोथल, तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन 22, अगला क्वेश्चन 22 में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यानी किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग, मतलब भारतीय नंद युग, जैसे हम लोग अलग पढ़े होंगे, है ना, भक्ति काल में पढ़े होंगे, एक अलग अलग लेसन के हिसाब से होता है, जिसमें पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो इसका हड़प्पा काल का जो समय था, युग था, वो कांस्य युग था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? माने क्षेत्रफल के हिसाब से हड़प्पा का जो नगर सबसे बड़ा कौन था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रागपुर। तो इसका आंसर दिया गया है 23 का। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रागपुर और लोथल। 23 का आंसर होगा बी, कालीबंगा नहीं, इसका होगा सही करेक्ट ये, ठीक है, करेक्ट ये। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। यानी सिंधु घाटी लोग जो खुदाई करते थे या औजार बनाते थे, उसे लोहा का ज्ञान नहीं था, इसलिए सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इसका करेक्ट होगा लोहा। आज हमने इसलिए क्लास करवाए हैं। इसमें VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2024 में इसमें क्वेश्चन आएगा। आप इसको अध्ययन कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, और इस पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जैसे जैसे वीडियो जाएगा आप देख सकते हैं। क्या कहें? ये 2025 में फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा 12वीं क्लास का, उसमें 70% क्वेश्चन जो है हमारा जो पढ़ाया हुआ ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, कम से कम प्लस भी हो जाएगा। पढ़ते आप पढ़िएगा तब। अगर आप नहीं पढ़िएगा, ये पहला लेसन है, अगला लेसन कभी डालेंगे, तो फिर आप रहिएगा लाइक किए हुआ, तभी आपका सब्सक्राइब में जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है।